बोर्ड के आगे जिस पे लिखा है फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। पीछे हमें यहाँ से सियाचिन का थोड़ा जवानों को स्नो केव्स को पार करना पड़ता है और कहीं पर उन्हें 200 मीटर के क्लिफ्स को सीधा चढ़ के जाना पड़ता है, जिसे सर्वधर्म स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों के सोल्जर्स अपनी प्रेयर ऑफर करते हैं। फ्रेंड्स, ऑडोमीटर में रीडिंग आप देख सकते हैं और हमारी सुबह होती है इस नज़ारे के साथ। हम हैं अभी हुंदर सैंड ड्यून्स में और सुबह के बजे हैं 9। हुंदर नुब्रा वैली में पड़ता है। यहाँ पर आपको रेत के पहाड़ देखने को मिल जाएंगे जो कि असली पहाड़ों के बीच में होते हैं, और यहाँ पर डबल हम्प वाले कैमल भी मिलते हैं जिनके 2 कुबड़ होते हैं और वो यहाँ पर आपको राइड ऑफर कर। अभी कर्फ्यू की वजह से ये सारी एक्टिविटीज़ बंद है। वैसे आप यहाँ देख सकते हैं सामने तक दूर दूर तक रेत ही रेत है। इतना ठंडा इलाका और रेगिस्तान से इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी यहाँ रेत का मिलना थोड़ा आश्चर्यजनक तो है। और आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर फूड ट्रक्स वगैरह अवेलेबल हैं। अभी तो खैर वो बंद हैं, पर हाँ यहाँ पर प्लेंटी ऑफ फूड ट्रक्स खड़े थे और यहाँ पर लोगों ने कैंपिंग भी करी थी सामने। मतलब आप अगर रात में चाहे तो इस एरिया में कैंपिंग भी कर सकते हैं। पूरा पक्का प्लेटफॉर्म बना हुआ है यहाँ पर और सामने आप रेत ही रेत। फ्रेंड्स, अब हम निकल चुके हैं अंदर सैंड ड्यून से सियाचिन बेस कैंप के लिए, और ये है कच्चा रास्ता जो कि हमें एक टैक्सी ड्राइवर वाले भैया ने बताया कि आप यहाँ से सीधा हुंदर गांव पार कर जाएंगे। तो हम उन्हीं के पीछे पीछे जा रहे हैं और वो तो हमें छोड़ के भाग गए। अब हम ये रेत को पार करते हुए धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कच्चा रास्ता है तो लोकल्स लोग ही इसे यूज करते होंगे। अगर वो भैया नहीं बताते हम तो पीछे से ही जाते। उन्होंने बताया आप इस रास्ते से जाएंगे तो आपके 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता शॉर्ट हो जाएगा। फिर हम आगे चल रहे हैं और निकलते हैं आगे की ओर। और वैसे ये रास्ता कच्चा तो है पर इसके नज़ारे बहुत अच्छे हैं। हमारे राइट में आप देख सकते हैं रेत के टीले बने हुए हैं और हम उन्हीं के बगल बगल में जा रहे हैं आगे। फ्रेंड्स, इस रास्ते पर हमें इतने झटके लगे कि हमारी रीडिंग 0 हो गई। खैर, हम हुंदर से सियाचिन का सफर शुरू करते हैं विद 0 ओडोमीटर रीडिंग। फ्रेंड्स, हुंदर गांव पार करके हम आ चुके हैं दिस्कित। हुंदर बहुत घना बसा हुआ शहर है और यहाँ पर आपको बहुत सारे रुकने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं दिस्कित मोनास्ट्री के लिए। जो रास्ता कट रहा है उसके साइड में जो ऊपर राइट में रास्ता जा रहा है ये आपको ले जाएगा दिस्कित मोनास्ट्री। दिस्कित पार करके हम आ चुके हैं आगे और ये अब हम बढ़ रहे हैं बाग मिल का भाग शूटिंग पॉइंट की तरफ। सामने आप देख सकते हैं नज़ारे, और ये है सामने नुब्रा वैली, उसके अंदर बहती श्योक रिवर। बाग मिल का भाग पॉइंट से दिस्कित के बीच कुछ किलोमीटर का रास्ता बीच बीच में खराब था और वही पैच पे हम आ चुके हैं। पर कंस्ट्रक्शन हर जगह चालू था और रोड बनाने का काम बड़ा तेजी से चालू है। हम जा रहे हैं आज सियाचिन बेस कैंप जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। और सियाचिन जब आप दिस्कित से जाएंगे तो दिस्कित से बाग मिल का भाग पॉइंट की तरफ आने के बाद आपको टी पॉइंट से लेफ्ट लेना होगा जो कि ठीक पेट्रोल पंप के बाद आता है। उस पॉइंट से आप लेफ्ट लेंगे, एक ब्रिज आएगा जो कि आर्मी के अंडर में है। उस ब्रिज को पार करके आप सीधा आपको फिर सीधा ही जाना है। हम पहुंचने वाले हैं टी पॉइंट की तरफ और आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। इसी पेट्रोल पंप से आगे जो लेफ्ट है हमें अगर आप राइट जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे खारदुंगला की तरफ, और लेफ्ट जाएंगे तो आप सीधा जाकर सियाचिन, और आगे से राइट टर्न लेंगे तो वहां से वारीला होते हुए पैंगोंग जा सकते हैं। और अब हम मुड़ चुके हैं सियाचिन की तरफ। सामने आप देख सकते हैं ब्राउन कलर का पहाड़ दिख रहा है और वो सामने आपको दिखने वाला है ब्रिज। ये ब्रिज पार करके आप पहुंच जाएंगे सियाचिन रोड पर। ये ब्रिज आर्मी के कंट्रोल में है और आर्मी गार्ड्स यहाँ हमेशा रहते हैं। और हमने उन्हीं से आगे का रास्ता पूछा तो उन्होंने हमें गाइड किया कि हाँ आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे और पूरा का पूरा रास्ता जो है गार्डेड है, तो आपको 5 से 6 जगह एंट्री करानी होगी और आपके डॉक्यूमेंट्स भी प्रॉपर चेक किए जाएंगे। तो आप जब भी आए तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ आएँ जिसमें आप अपनी सिटीजनशिप प्रूव कर सकें। आर्मी ब्रिज पार करने के थोड़ी देर बाद जैसे आप इस गेट के सामने पहुंचेंगे तो आपको रोड राइट में एक रोड दिखाई देगी। वहां एक बोर्ड भी लगा है, बहुत छोटा सा बोर्ड, लिंक रोड टू साक्ती विलेज, और उसके राइट में आपको दिखेगा पैंगोंग सो के लिए
बोर्ड लगा होगा। अगर आप उस रोड पर जाएंगे तो आप साक्ती विलेज होते हुए पेंगोंग सो जा सकते हैं, और आप सीधा जाएंगे तो आप सियाचिन की तरफ निकल जाएंगे। हम पहुंच चुके हैं सुमूर, और आप सामने देख सकते हैं सैंड ड्यून्स के लिए बोर्ड लगा है। यहाँ पर भी हुंदर की तरह प्रॉपर सैंड ड्यून्स हैं, और यहाँ पर रुकने का भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और ये बहुत डेंस एरिया है। लेफ्ट में आप यहाँ पे कैमल सफारी भी कर सकते हैं। और अब हम सीधा निकल रहे हैं पनामिक होते हुए सियाचिन की तरफ। रोड्स खाली हैं और दुकानें बंद है। कर्फ्यू का असर हर जगह दिख रहा है, पर हाँ आगे सामने के नज़ारे बहुत अच्छे हैं। हमारे साइड में ब्राउन कलर के पहाड़ चल रहे हैं, और हमारे लेफ्ट में है नुब्रा रिवर। डिस्किट से सियाचिन जाते हुए बीच बीच में बहुत सारे गांव पड़ते हैं जहां पर आबादी रहती है। करीब 50 से 60 किलोमीटर बाद अब एक एरिया है जहां पर दोनों तरफ खाली है, और हम अब सीधा चल रहे हैं। बीच बीच में रोड पर रेत मिलता है, जिसमें थोड़ी गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, गाड़ी फिसलती है, पर हाँ इजी है और मैनेजेबल है। रोड की कंडीशन अच्छी है, सिंगल रोड है पर कंडीशन बहुत अच्छी है। जहाँ भी जाते हैं हर बार एक नया टेरेन मिलता है। पीछे का टेरेन अलग था और यहाँ का टेरेन अलग है। यहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियाँ और बहुत सी जगह हमें पर्पल कलर के फ्लावर्स देखने को मिले, और देखने में तो बहुत ही अच्छे हैं, पर पता नहीं क्यों वो पर्पल कलर के फ्लावर्स ही ज़्यादा मिल रहे हैं। बीच बीच में थोड़ा बहुत पैच टूटा हुआ मिल रहा है। मैंने आपको बताया था पहले भी, जैसे रेत है, कई जगह रोड पर रेत आ रखा है जिसके ऊपर गाड़ी फिसलने लगती है, पर ऐसा अभी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है। और यहाँ हम बिल्कुल नदी के किनारे चलते हुए, और अब यहाँ से सियाचिन बेस कैंप आता है सिर्फ 15 किलोमीटर। अब आप देख सकते हैं हम खड़े हैं उस बोर्ड के आगे जिस पे लिखा है फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। पीछे हमें यहाँ से सियाचिन का थोड़ा थोड़ा व्यू मिल रहा है, और आप देखिए लेफ्ट के नज़ारे। ये लोकेशन है बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी, मतलब चारों तरफ बस आप ही। और अब हम यहाँ से आपको जूम करके दिखाते हैं, सामने वो है जो वाइट वाइट दिख रहा है, वो सियाचिन ग्लेशियर का फर्स्ट व्यू। और ये मेरी धन्नो जिसने अभी तक बहुत साथ दिया है। अब हम आगे निकलते हैं सियाचिन की तरफ। सियाचिन ग्लेशियर की पहली झलक का आनंद लेते हुए हम अब बढ़ रहे हैं सियाचिन बेस कैंप की तरफ। और देखिए कैसा होता है, जैसे ही हम पहाड़ी की तरफ जाते हैं ग्लेशियर छुप जाता है, और जैसे हम साइड में आते हैं फिर ग्लेशियर एकदम से दिखने लगता है। बस अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं बचा है, कैंप यहाँ से दिखने लगा है। अब हम एंटर होने जा रहे हैं सियाचिन बेस कैंप में, और ये गेट हमारा स्वागत करते हुए इस पर लिखा है वेलकम टू सियाचिन बेस कैंप। कुछ बाइकर्स यहाँ पर अपना फोटो सेशन लेते हुए, और ये जगह इतनी अच्छी कि हम भी अपना फोटो सेशन जरूर करेंगे। वैसे भले ही मैं सोलो आया हूँ, पर जो नज़ारे मैं देख रहा हूँ उसको देख कर मैंने जो भी कहा बहुत सही किया। पहले बहुत डर रहा था, पर नहीं, बहुत सही किया है मैंने। आप यहाँ से देख सकते हैं, सामने मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो रहा ऊपर सियाचिन ग्लेशियर और नीचे बेस कैंप। अब हम यहाँ से आगे निकलते हैं बेस कैंप की तरफ। हमारे लेफ्ट में आप देख सकते हैं वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड का कैफेटेरिया, और अब हम आगे निकलते हैं। सन 2006 से पहले सियाचिन वार मेमोरियल सिर्फ नुब्रा रिवर के राइट में था।
सन 2006 में 57th इंजीनियर्स रेजिमेंट ने नुब्रा रिवर के लेफ्ट बैंक पर भी एक वार मेमोरियल बनाया। अभी दोनों ही वार मेमोरियल प्रेजेंट हैं और अभी आप देख रहे हैं जो पहले वाला 2006 से पहले जो बना था वो वाला वार मेमोरियल जो कि राइट में सिचुएटेड है। अब हम आगे निकलते हैं, हम आपको दोनों ही वार मेमोरियल दिखाएंगे और पूरा सियाचिन का बेस कैंप घुमाएंगे। मैं आपको सियाचिन ग्लेशियर के बारे में कुछ फैक्ट्स भी बताता हूँ। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद जहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरती है वो अपना सियाचिन ग्लेशियर ही है। दूसरा, ये वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर का सोर्स है वर्ल्ड के अंदर और इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है इसीलिए इसे थर्ड पोल भी कहा जाता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद थर्ड पोल हमारा सियाचिन ग्लेशियर कहलाता है। सियाचिन में सिया का मतलब होता है रोज़ और चीन का मतलब प्लेस ऑफ, तो सियाचिन का मतलब हुआ प्लेस ऑफ रोजेज। और अब हमारा आगमन हो चुका है सियाचिन बेस कैंप के वार मेमोरियल पर। सामने लहरा रहा तिरंगा 2016 में जिंदल ग्रुप ने यहाँ पर लगवाया था। जैसे ही आप वार मेमोरियल तक पहुँचते हैं एक आर्मी का जवान आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देता है सियाचिन ग्लेशियर के बारे में और सियाचिन वार के बारे में। सियाचिन ग्लेशियर अक्साई चीन और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के ठीक बीच में पड़ता है, इसलिए इस पर इंडिया का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है और इसी वजह से ये वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड बना हुआ है जहां इंडिया का ऑपरेशन मेघदूत परस्पर जारी है। ये लैडर पर ऊपर चढ़ते हुए 22 जवान दर्शाए गए हैं जिनमें हर जवान के बीच की दूरी 1000 फीट को दर्शाती है जो कि 22,000 फीट तक जाते हैं। सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए हमारे जवानों को स्नो केव्स को पार करना पड़ता है और कहीं पर उन्हें 200 मीटर के क्लिफ्स को सीधा चढ़ के जाना पड़ता है। अभी तक चल रहे ऑपरेशन मेघदूत में जितनी भी रेजिमेंट्स और यूनिट्स ने अपनी सेवाएं दी हैं उन सब के नाम और रेजिमेंट्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। साथ ही इनको देखकर आपको याद आता है कि हमारे लिए कोई तो बैठा है जिसकी वजह से हम जी रहे हैं यहाँ पर। साथ ही वार मेमोरियल में पीछे यहाँ उन जवानों के नाम है जिन्होंने अभी तक अपनी सियाचिन ग्लेशियर में अपनी सेवाएं दी हैं और साथ ही उन जवानों के नाम भी हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है हमारे लिए सियाचिन में। और सियाचिन में मौत का 75% जो रीज़न रहता है वो हार्श वेदर रहता है, ना कि एनिमीज के साथ लड़ाई, क्योंकि वहाँ पर कभी भी एवलांच आ जाते हैं, ब्लिजर्ड्स आ जाते हैं, हेलुसिनेशन होता है, लीवर खराब होने लगता है और एक्सट्रीम ठंड की वजह से फ्रॉस्ट बाइट का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। सियाचिन ग्लेशियर पर अब तक 1200 से ज़्यादा जवानों ने अपनी जान गंवा दी है और साथ ही आपने हनुमंत अप्पा का नाम सुना होगा जो 3 दिन तक बर्फ के एवलांच में खो गए थे। उन्हें 3 दिन बाद ढूंढा गया था और वो फिर भी जिंदा मिले थे। जीतने का जज्बा क्या होता है वो सियाचिन बेस कैंप आकर ही पता चलता है। सियाचिन बेस कैंप का हाईएस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल जिसकी हाइट है 18,785 फीट्स, जहां पर तीनों कंट्रीज के बॉर्डर मिलते हैं, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना। इंडिया हाईएस्ट पोस्ट मेंटेन करता है पाकिस्तान से, जिससे कि उनकी पोस्ट हमसे नीचे हैं और हम अपनी पोस्ट से उनकी मूवमेंट आराम से देख सकते हैं। सियाचिन की इंपॉर्टेंस को देखते हुए सियाचिन पर कंट्रोल के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया जो कि 13 अप्रैल 1984 से स्टार्ट है और अभी भी लगातार जारी है, जिसके लिए हमारे सोल्जर्स अभी भी अपनी जान गंवाते हैं। अभी तक 1200 से ज़्यादा जवान अपनी जान की बाजी लगा चुके हैं। सियाचिन पर जाने से पहले हमारे जवानों की 1 महीने की इंटेंस ट्रेनिंग होती है जो कि सियाचिन बैटल स्कूल सियाचिन बेस कैंप में करवाई जाती है और सियाचिन बेस कैंप से ही हमारे चीता हेलीकॉप्टर उनकी रसद और खाने राशन का सामान लेके जाते हैं। सियाचिन ग्लेशियर पे वेदर कितना हार्श है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि हमारे सियाचिन बेस कैंप में ही नोज में ब्लीडिंग होने लगी है। सामने भित्ति चित्र में दर्शाया गया एक लापता सैनिक जो कि युद्ध में गया और कभी वापस नहीं आया और इस भित्ति चित्र के ऊपर है अशोक स्तंभ जो कि दर्शाता है कि राज तुम्हारा रण हमेशा याद रखेगा। अब हम आगे निकल चुके हैं ओपी बाबा मंदिर की ओर, जो कि ओम प्रकाश बाबा जी के नाम पर स्थापित एक सर्वधर्म स्थल है। ओपी बाबा जी पेट्रोलिंग के टाइम खो गए थे जो कि कभी रिटर्न नहीं आए, पर उसके बाद सोल्जर्स को ड्रीम में वो आने लगे और वो उनको आगे की अटैक्स और
जो भी डेंजर होते थे उसके बारे में जानकारी देने लगे। तो धीरे धीरे तब मान्यता बन गई और उनका मंदिर स्थापित कर दिया गया, जिसे ओम प्रकाश बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। सोल्जर्स अपने मिशन पर जाने से पहले और मिशन को खत्म करने के बाद वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और उनको फॉर्मल रिपोर्ट देते हैं, जैसे कि कमांडिंग ऑफिसर को दी जाती है। वार मेमोरियल से ओपी बाबा मंदिर की दूरी 3 किलोमीटर है, जो कि पूरा सियाचिन बेस कैंप के एंड में है। हम पहुंच चुके हैं ओपी बाबा मंदिर, जिसे सर्वधर्म स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों के सोल्जर्स अपनी प्रेयर ऑफर करते हैं, जो कि ठीक नुब्रा रिवर के पीछे स्थित है। और नदी के पानी की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। अब हम सियाचिन बेस कैंप से निकलते हैं और जाते हैं पुराने वार मेमोरियल की तरफ। आप यहाँ देख सकते हैं 3D मॉडल के जरिए सियाचिन ग्लेशियर और उसके आसपास की पीक्स को दर्शाया गया है। और यहाँ लगे ये एरोज दर्शाते हैं यहाँ से कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स की दूरी और उनकी पोजीशन। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से K2 पीक 102 किलोमीटर दूर है, सिया कांगड़ी 168 किलोमीटर, इंद्रकुल 70 किलोमीटर, काराकोरम पास 42 किलोमीटर और चाइना सिर्फ 45 किलोमीटर। और अब हम एंटर करने जा रहे हैं सियाचिन में लगी इस फोटो गैलरी में, जहाँ पर सियाचिन के कुछ पिक्स दर्शाए गए हैं। और ये है वो स्नो स्कूटर जिसे हमारे सोल्जर्स ग्लेशियर पर यूज करते हैं, जिसे एयरलिफ्ट करके वहां पहुंचाया जाता है। सुबह हुंदर से निकलते हुए मैंने डिसाइड किया था कि मैं सियाचिन ग्लेशियर पहुंचकर 1 घंटे में घूमकर वापस निकल जाऊंगा, पर यहाँ आकर मेरा मन इतना अच्छा लगा कि मेरा मन ही नहीं कहीं यहाँ से जाने का। और अब 4 बज चुके हैं। अब हम वापस निकल रहे हैं पनामिक होते हुए दिस्कित की ओर। पनामिक में हॉट वाटर स्प्रिंग है, जो कि यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। हम पहुंच चुके हैं पनामिक। ये जो सीधा रास्ता ये जाता है सियाचिन बेस कैंप और हमारे पीछे है दिस्कित। आप जब दिस्कित से सियाचिन बेस कैंप की तरफ आएंगे तो आपको इस बोर्ड पर ध्यान देना है और यहाँ से एक राइट कच्चा रास्ता जाता है, जो कि 300 मीटर ऊपर आपको पनामिक हॉट स्प्रिंग तक ले जाएगा। ये 300 मीटर आप पैदल या फिर गाड़ी से भी कवर कर सकते हैं। ऊपर प्रॉपर पूल्स बने हैं जहाँ पर आप गर्म पानी में नहाने का आनंद ले सकते हैं, जो कि बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर देता है। और आप सामने देख सकते हैं नुब्रा रिवर का नज़ारा। अब हम यहाँ से निकलेंगे। हम निकल चुके हैं दिस्कित की ओर पहुँचते और रात में हम दिस्कित में स्टे करेंगे। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।